हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, जैसा कि क्रम से वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, बीए पार्ट द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत उग्रवादी राष्ट्रवाद के कारण, उदय के कारण दो कारण मैंने आपको बता दिए। तीसरा है प्राकृतिक प्रकोप। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत को अभूतपूर्व प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ा। 1876 से 1900 तक के 25 वर्षों में देश में 18 अकाल पड़े, जिनमें सबसे अधिक भीषण 1896-97 का अकाल था, जिसका प्रभाव 7 करोड़ आबादी और 17,000 वर्ग मील क्षेत्र पर पड़ा। इस भयानकतम अकाल में शासन द्वारा किए जाने वाले सहायता कार्य बहुत अधिक अपर्याप्त और धीमे थे। शासन का रूप कितना अपेक्षापूर्ण था, इसका प्रमाण यह है कि जनता को तो भूखे मर रही थी, किंतु शासन ने रानी विक्टोरिया का जयंती उत्सव मनाने के लिए 1897 में दिल्ली में शानदार दरबार का पानी की तरह पैसा बहाया। अकाल की यातना से अभी मुक्ति मिली भी नहीं थी कि बम्बई प्रांत के दक्षिणी भाग में भयंकर प्लेग फैल गया। अकाल का सामना करने में सरकार ने जितनी निष्क्रियता दिखाई थी, प्लेग का सामना करने में उतनी ही अधिक अविवेकपूर्ण और निर्दयी सक्रियता अपनाई गई। प्लेग कमिश्नर रैंड और सेना के द्वारा बीमारी वाले मकानों को जबरदस्ती गिराने और बीमारों के बिस्तर और कपड़े जलाने, रसोई घर, पूजा घर, सारा काम इस ढंग का था जैसे दुश्मन द्वारा जीते गए किन्हीं शहरों को फूंका जा रहा हो। इस तरह के व्यवहार को जनता सहन नहीं कर सकती थी और जिसके परिणाम स्वरूप जनता में रोष इतना फैल गया कि रैंड और उसके एक साथी आयर्स्ट को एक नवयुवक द्वारा गोली से उड़ा दिया गया। आर्थिक असंतोष। लॉर्ड बेकन का यह कथन भारत के उग्रवादी राष्ट्रवाद पर पूरे तौर से लागू होता है कि अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। सरकार द्वारा निरंतर भारत विरोधी नीति अपनाई जा रही थी। शासन के द्वारा 1894 में विदेशी माल पर आयात कर समाप्त कर दिया गया। इससे देसी सामान महंगा हो गया और विदेशी सामान सस्ते दामों पर बिकने लगा। सरकार की इस नीति के कारण ही स्वदेशी आंदोलन चला। इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं में वृद्धि के साथ साथ शिक्षित भारतीयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी, लेकिन शासन द्वारा शिक्षित भारतीयों को उनकी योग्यता के अनुसार पद प्रदान नहीं किए जा रहे थे। इससे भी उनमें निराशा और तीव्र असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। श्री A.R. देसाई के अनुसार भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण शिक्षित भारतीयों में बेकारी से उत्पन्न राजनीतिक असंतोष था। भारतीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकार युक्त व्यवहार। उग्र राष्ट्रवाद के उदय का एक अन्य कारण था अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति अहंकार युक्त व्यवहार और आंग्ल भारतीय पत्रों का भारत विरोधी दृष्टिकोण तथा प्रचार। दिन प्रतिदिन के जीवन में भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। अनेक बार ब्रिटिश सैनिकों और अन्य व्यक्तियों ने भारतीयों के साथ घातक मारपीट की। कई आहत व्यक्ति मर भी गए, लेकिन अंग्रेज अधिकारी दंड से बच गए। उन्हें बिल्कुल साधारण सा दंड मिला। लॉर्ड रोनाल्ड ने अपनी पुस्तक में इस प्रकार की 2 घटनाओं का उदाहरण देते हैं। इन अपराधों और हत्याओं से भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि आंग्ल भारतीय समाचार पत्रों द्वारा इस प्रकार के व्यवहारों को प्रोत्साहित किया जाता था। लाहौर से प्रकाशित आंग्ल भारतीय दैनिक द सिविल एंड मिलिट्री गजट तो भारतीयों को जी खोलकर गालियां देता था। पढ़े लिखे भारतीयों को बलबलाते बीए, वर्णशंकर बीए, गुलाम दास जाति और कलंकी जाति जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित करता था। इस अपमानजनक व्यवहार की भारतीयों में प्रतिक्रिया होना नितांत स्वाभाविक था। विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव, भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन, बाल, लाल और पाल का नेतृत्व का लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन और बंगाल विभाजन जैसे। धन्यवाद बच्चों।